द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रस दीप सुदु भुफलार की कई दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः के अंदर पामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः के अंदर पामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वरवस्त्र मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामज ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः के अंदर पामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य परमित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राशि अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामज ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः के अंदर पामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतादरण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिगम तो विभोरोतार्यामि इति मंगल आरती ओतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः चंदनालेपन पुष्प वृष्टि मंगल आरती अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करूं अभिषेक प्रभुका केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंध जलेन पूर्ण कल सेन सेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में लेना। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशाय सर्व परकट शुद्ध पुरुष विनाशनाय सर्व छाम नाम विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रौम रास्य नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मतिमत चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अश्व जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षर जैन पौत्री नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद परिवार से श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत से परिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू जी भसनापुर श्रीमती आरती जैनपुर संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेव परमांगी टुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री डी ए पाटिल सौ विमला पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन श्री सुशील जैन वीर कुमार जैन आदि समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली एवं भरत ज्ञान तीर्थ क्षेत्र सपरिवार से श्री सुनील जैन बंगाली मार्केट दिल्ली सपरिवार से
न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराबाद, जैन अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका असो निसार श्री रितिका विनायका परिवार सूरत, श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार, श्रीमती विमला जैन बंगाली मार्केट नई दिल्ली के जन्म दिवस की शुभकामनाओं सहित सपरिवार, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रवीन कुमार सुरेन कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाणा महाराष्ट्र निवासी परिवार, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छावला दक्ष महाराज राम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाइना माही पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम जैन अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवार, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थलाबाद संजय जैन अंजू जैन मुंबई निवासी परिवार, श्रीमती निर्मला जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन श्री पी के जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन श्री अविरल जैन सोनल जैन जिनेन्द्र जैन अदित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थलाबाद प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार, श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षिता मुजित उज्ज्वल जैन स्वास्थलाबाद बादशाहपुर हरियाणा, श्रीमती रश्मि विजय जैन श्री वैभव आकांक्षा जैन श्री क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सियांत स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन श्री दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश सपरिवार, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र वधु श्रीमती मोनिका जैन सान्या यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन श्री नीतीश शालिनी जैन अतिशय आदि यांश मौसम परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन श्री वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना निवासी सपरिवार, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज निवासी सपरिवार, श्रीमती विमला जैन धर्मपत्नी श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी जैन ठेकेदार जन्म दिवस की शुभकामनाओं से बंगाली मार्केट दिल्ली निवासी परिवार, श्रीमती प्रेम कुमारी जैन स्वर्गीय श्री जनेश्वर दास जैन श्री राजेश जैन अजय जैन लाजपत नगर दिल्ली निवासी परिवार, श्री दीपक जैन किदवई नगर कानपुर, श्री धर्मेंद्र अर्चना जैन बहराइच, श्री विवेक अमिता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवार, श्रीमती नीरू अमित नवग्रह शांति मंडल विधान के पुण्याजक परिवार, श्रीमती नीरू अमित जैन अभिनव जैन निकिता जैन अंकित जैन श्रीमती नीरू अमित जैन श्री अभिनव जैन श्री निकिता अंकित जैन श्री अंकित अंकुर जैन दिल्ली निवासी परिवार, सौ दीपिका रोहन जैन वर्धमान रेजिडेंसी औरंगाबाद निवासी परिवार, सौ प्रमिला किशोर समीर रचना प्रणम हर्षिता जैन बांडे मालेगांव माउली वासिम महाराष्ट्र निवासी परिवार, श्री सुरेश कुमार राकेश राजेश लोणकरण महिपाल काला परिवार हैदराबाद, कुमारी मोक्षा जैन सूरत
सुपुत्री श्री संजय दीवान, श्रीमती रेखा दीवान, श्री तीर्थेश प्रियंका अजय दीवान परिवार सूरत निवासी परिवार से श्री विद्या प्रकाश दीवान, श्रीमती सुनीता दीवान, श्री विक्की लक्की पूजा चांदनी वैरो रियांश दीवान परिवार सूरत सपरिवार से श्री राजेश जैन, सुमन जैन, नितिन जैन आज उनके जन्मदिवस की शुभकामनाओं सहित कृष्णानगर पोस्ट भरतपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्री विमल चंद, श्रीमती सतवंती देवी जैन, श्री शंभू कुमार जैन, श्रीमती हिमानी जैन गिरिडीह झारखंड निवासी परिवार से गुप्तदान परिवार से श्री सुभाष चंद्र बड़जाते की स्मृति में श्रीमती ज्योतिबाई मनोज नीलेश, प्रतीक सौसाधना सो माधुरी, शीतल कुमार, प्रगति तन्मयी, सुजस पहाड़े बड़जाते, पूजा पहाड़े औरंगाबाद नासिक महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्रीमती राजकुमारी गंगवाल, स्वर्गीय श्री चंद्र गंगवाल निवासी धोत प्रवासी गांधीधाम गुजरात निवासी परिवार से डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, समस्त परिवार जैन डायग्नोस्टिक सेंटर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचिका हादी खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी, कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार, रोहित जैन स्वास्थ्यलाबाद कलकत्ता निवासी परिवार से श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन, श्री निधि जैन, मृदुल जैन, मधु जैन, नमन जैन, सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन पुनी, सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता भास्कर, बिंदु तन्वी, अलका अंजलि, अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्री धनराज पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी पाटनी, पुत्र श्री राजेंद्र, श्रीमती मधु पाटनी, पौत्र श्री शंभो पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से श्री चक्रेश कुमार जैन परिवार पांडव नगर दिल्ली, श्री रेणु मुस्कान जैन परिवार श्याना जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्यलाबाद USA दिल्ली निवासी परिवार से श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से श्री जय कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, श्री गौरव शिप्रा, प्राची, नीति पात्र, पीहू जैन कोरोना से स्वास्थ्यलाबाद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम सर्व निग्रादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच वेंटेड अग्निशाकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वात्रोद ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसाः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्वाप मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैधान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीरबंधमान अमनग्रस्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थे वीर संवत 2548 समय मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान अयम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासराव गणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु तिस्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षाम मना समाधिम शुक्ल ध्यानम यशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्विघात मनम घाते घाते आयुद्रागे द्रागे सौक्षम साधे साधे
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु धीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्मायाम मत्स्यकर्परि सांधाराम करो चतुर्भिसंगस्य। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधारा आपसे कम करुमी अर्घम निरुपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में। जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभ भगवान के श्री चरणों में। दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। वसुद्रव समारी तुम डिग्धारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री सांदिनी नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामदेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ, जिनकी विशाल प्रतिमा यहाँ पर विराजमान, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं नीरगंधक्षरान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफला दिए अर्घ तेज दीजिए पे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकटा। ओम ह्रीं चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातिवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में विराजमान जम्बूद्वीप विश्वेश्वर भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेशी प्रभु को वंदन है। दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीं भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में एवं ध्यान मंदिर में विराजमान वहां पर ह्रीं के 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर परंपराचार्य अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी साक्षात विराजमान उनके चरणारविंद में संघ के चरणारविंद में जलार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी। आज श्रीमती बिमला जैन जो कि 92 वर्ष पूर्ण करके अपने जीवन के 93 वर्ष में प्रवेश कर रही हैं और जो हमारे संस्थान में जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती बिमला जैन। जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार बंगाली मार्केट नई दिल्ली जो हमारे दिगंबर जैन त्रिलोक सूत्र संस्थान के कार्याध्यक्ष रहे और जब से त्रिलोक सूत्र संस्थान की स्थापना सन 1972 में राजधानी दिल्ली के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने दिगंबर जैन त्रिलोक सूत्र संस्थान की स्थापना की और उसके माध्यम से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप रास्ता के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। जिनेन्द्र प्रसाद जी के पिताजी श्री श्यामलाल जी ठेकेदार इस संस्थान के कार्याध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे और उसके बाद श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार इस संस्थान के कार्याध्यक्ष पद पर अनेक वर्षों तक रह करके सेवाएं प्रदान की है। पूज्य माता जी के अनंत भक्त रहे हैं और हमने भी कई बार इनके घर में भोजन किया है। ऐसे श्रीमती बिमला जी जिनको हम भाभी कहा करते थे, आज उन्होंने अपने जीवन के 92 वर्ष पूर्ण करके और इस शरीर के 92 वर्ष पूर्ण करके 93 वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। स्वस्थ हैं, प्रतिदिन झूम के अंदर भी रह करके पूज्य माता जी की आरती करती हैं, नमोकार मंत्र लिखती हैं और बहुत ही धार्मिक देवसार गुरु की भक्त महिला है।
ऐसे ही श्रीमती विमला जी के लिए हमारी ओर से, हमारे पूरे संस्थान की ओर से उनके जन्म दिवस पर आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूज्य बड़ी माता जी और छोटी माता जी, दोनों माता जी उनको अपना वरदहस्त आशीर्वाद प्रदान कर रही है। उनके सुपुत्र भाई सुदर्शन जैन, सुनील जैन, पौत्र और पुत्र वधुएं सभी के लिए पूज्य माता जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और हमारे दिगंबर जयंती लोक संस्थान की ओर से बहुत बहुत उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं। अब पूज्य बड़ी माता जी, माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती विमला जैन, धर्मपत्नी श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार। हमारी श्रीमती विमला जैन, धर्मपत्नी श्री जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार का आज जन्मदिन है। उन्होंने 92 ईयर्स कंप्लीटेड सीएस, तो आज उन्होंने 92 साल पूरे किए हैं और 93वें साल में प्रवेश कर रही हैं। प्रतिदिन जूम में शाम को आरती करते हुए विमला जी दिखती हैं और नमोकार मंत्र सतत लिखती रहती हैं। आज भी उनकी उंगलियों में, हाथों में शक्ति है, नमोकार मंत्र की ही शक्ति मैं समझती हूँ। और स्वामी जी ने अभी बताया ही, बहुत अच्छी बात है कि हम जब से दिल्ली आए, जब से हमेशा 50 साल से लगातार उनको देख रहे हैं और वे विमला जी आज 92 साल पूर्ण करके 93 में प्रवेश कर रही हैं। हम हस्तिनापुर से ही बैठे बैठे उनको मंगल आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। पूज्य माता जी का आपके ऊपर खूब वरद हस्त है, छत्र छाया है, आशीर्वाद है। आपने अपने घर के अंदर जो चैत्यालय विराजमान किया है, लाला श्यामलाल जी ठेकेदार के समय से ही उनको दर्शन कराने के निमित्त से चैत्यालय विराजमान है। हम लोग अभी दिल्ली के अंदर थे तो एक दिन उस चैत्यालय का दर्शन भी करने गए। आज विमला जी वहाँ पर सतत प्रतिदिन दर्शन करके ही, पूजन करके ही भोजन करती हैं। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। और उनके सुपुत्र श्री सुदर्शन जी जैन, सुनील जी जैन और अंजलि जी उनकी पुत्र वधू हैं और सारे पौत्र लोग, पौत्री सभी लोग, उनकी पुत्रियां श्रीमती चित्रा जैन जो रोजाना फरीदाबाद से आरती में रहती हैं, चित्रा जी, प्रभात जी और उनकी पुत्रियां हैं। तो उन सब लोग मम्मी की सेवा में निरंतर रत रहते हैं। आज उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद पूज्य बड़ी माता जी प्रेषित करें। पूरे संघ का आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जीवन के अंत काल तक हमेशा देव शास्त्र गुरु की इसी प्रकार आप भक्ति करते रहें, यही आशीर्वाद है। अर्घ चढ़ाने के लिए बैठी हैं विमला जी, अर्घ चढ़ाइएगा। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता के चरणान्वयन में आज विमला जी जैन परिवार की ओर से जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। बहुत बहुत आशीर्वाद है। पूज्य माता जी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। अब आगे चलते हैं। बातें हैं, मैं चिंतन कर रही थी कि इनके ससुर लाला श्यामलाल जी ठेकेदार शुरू से ही हमें दिल्ली आने की भावना व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की आज्ञा से ये और श्रीपाल जी मोटर वाले आदि ये सब मिलकर के, प्रसाद लाल जी पाटनी ये सब मिलकर के ब्यावर पहुँचे थे। राजस्थान में मैं थी और आग्रह किया था कि आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने आपको याद किया, आपको चलना है। और जब से लेकर के संस्थान के प्रथम अध्यक्ष भी रहे, मूल से जुड़े हुए, और उनके बाद उनके सुपुत्र जिनेन्द्र प्रसाद जी ठेकेदार जिनकी धर्मपत्नी है विमला जी, वो भी संस्थान के अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष आदि रहे हैं। शुरू से जुड़ा रहा है परिवार। आज विमला जी के लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है। स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से धर्म का जो कार्य करती हैं, लेखन, नवोकार मंत्र का लेखन आदि करती रहती हैं, चैत्यालय भगवान का अभिषेक पूजन आदि करती हैं। उनके लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब हम चलेंगे
ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अब जो योग निरोध का मंत्र है वो भी बोलेंगे। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। वंदामी पूज्य माता जी। परम पूज्य माता जी, आप इस समय 2 दिन से भक्तों को समय सार के विषय में आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जो अमर कृति है उसके संदर्भ में बता रही हैं। भक्तों को निश्चित रूप से अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि समय सार की बात और अपने परिप्रेक्ष्य में, आज वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में सुनना जानना आवश्यक भी है और आपके लिए ज्ञानवर्धक है। पूज्य माता जी, आपने कल बताया कि क्रम से समय सार का अध्ययन करना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी जिन्होंने समय सार की रचना की, कहते हैं कि वे विदेश क्षेत्र में भी सिमंदर स्वामी के समोसरण में गए थे, तो इसके क्या प्रमाण हैं पूज्य माता जी? ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इसके प्रमाण मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मुझे जो प्राप्त हुआ, श्री देवसेन आचार्य रचित जो ग्रंथ है दर्शन सार, महान प्रामाणिक ग्रंथ है। दर्शन सार में लिखा है, देखिए गाथा में आपको सुनाती हूँ। जय पौम नंदी ना हो सीमंदर स्वामी दिव नानेन, न विवो वही सो समणा कहम सुमग्गम पयासंती पयानंती। यदि श्री पद्मनंदी नाथ यानी श्री कुंद कुंद आचार्य के 5 नाम हैं, पद्मनंदी कुंद कुंद आदि। तो श्री पद्मनंदी श्री कुंद कुंद आचार्य सिमंदर स्वामी द्वारा प्राप्त दिव्य ज्ञान से बोध न देते तो आज श्रमण सत्य मार्ग को कैसे जानते। ये दर्शन सार में गाथा आई है। इससे स्पष्ट है कि श्री कुंद कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र में गए, सिमंदर स्वामी के दर्शन किए हैं। और दूसरा प्रमाण देखिए, पंचास्तिकाय की टीका में श्री जयसेन स्वामी ने कहा है, वो कहते हैं प्रसिद्ध कथा न्यायनम पूर्व विदेहम गत्वा वीतराग सर्वज्ञ सिमंदर स्वामी तीर्थंकर परम देवम दृष्ट्वा च तन मुख कमल विनिर्गत दिव्य वर्णादि। यानी पूर्व विदेह में जाकर के और सिमंदर स्वामी के दर्शन करके और उनके मुख कमल से निर्गत दिव्य वाणी को प्राप्त किया। और पुनः आगते ही पुनः आकर के यहाँ उन्होंने ग्रंथ रचना आदि की है। ये पंचास्तिकाय की टीका में श्री जयसेनाचार्य ने लिया है। पुनः आप देखो अनेकों प्रशस्तियाँ प्राप्त हैं। उन प्रशस्तियों में भी आया है बहुत सारे वर्णन, तो ये तो प्रमाण हुए। और ये विदेह गमन पुंडरीकनी पूर्व विदेह पुंडरीकनी नगर वंदित सीमंदर अपर नाम स्वयं प्रभ जिनेन तत्श्रुत ज्ञान संबोधित भरत वर्ष भविजनेन इत्यादि। यानी सुरसागर सूरी ने जो छठ प्रावृत ग्रंथ की संस्कृत टीका लिखी है, उसमें प्रत्येक अध्याय की समापन में उन्होंने दिया है कि पूर्व विदेह में जाकर के पुंडरीकनी नगरी में विराजमान सिमंदर स्वामी, जिनका दूसरा नाम है स्वयं प्रभ, ऐसे उनके वचन सुनकर के और संबोधन को प्राप्त करके यहाँ आकर भारत वर्ष में भारत क्षेत्र के भारत देश में भव्य जीवों के संबोधन के लिए ग्रंथ लिखा आदि।
तो ये सब प्रमाण जो है उपलब्ध है, 3 जगह तो प्रमाण उपलब्ध हुए ही, तो बहुत बड़ी बात है कि दर्शन सार में और पंचाशतिकाय की टीका में और सुसागर सूरी के द्वारा रचित षट प्राभृत ग्रंथ की हर एक समाप्ति के प्रकरण में कि वो पूर्व विजय में गए हैं और सिमंदर भगवान का संवत्सरण में उन्होंने भगवान का दर्शन किया है। कथा न्याय से प्रसिद्ध है, जो 7 दिन तक वहाँ रहे हैं और उनका एलाचार्य नाम भी इसीलिए प्रसिद्ध हुआ है। गुरुमुख से मैं सुना करती थी कि वहाँ पर जो है वो गए तो वहाँ तो 500 धनुष के उगाना है विदेह क्षेत्र में, 500 धनुष के उगाना वाले भगवान ऋषभदेव के समय जो स्थिति थी, शरीर की ऊंचाई, आयु आदि, वो वहाँ हमेशा सतत काल रहती है विदेह क्षेत्र में। ध्यान रखें, जो भगवान ऋषभदेव के समय चतुर्थ काल के आदि में जो स्थिति थी, यहाँ शरीर की ऊंचाई 500 धनुष, आयु उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व वर्ष की आदि, सो आज भी वहाँ सतत रहती है। चतुर्थ काल हमेशा ही वहाँ रहता है, भगवान ऋषभदेव के समय का ही काल हमेशा हमेशा वहाँ रहता है। तो वहाँ के लिए ये सिमंदर स्वामी जो थे चतुर्थ काल के अंत यानी पंचम काल के प्रारंभ के थे, तो इनकी तो अवगाहना शरीर 7 हाथ की ऊंचाई, ऐसे छोटे तो आया है प्रकरण कि वहाँ मुख्य श्रोता जो थे उन्होंने इन्हें अपने अपने हाथ में ले लिया और इलायची के बराबर मनुष्य के आकार के। तो इन्होंने प्रश्न किया, भगवान ये मनुष्य के आकार के और इलायची बराबर है कौन है? यानी कि वहाँ इलायची इतनी बड़ी बड़ी वहाँ इलायची होती होंगी। तो बोले कि ये जो है भरत क्षेत्र के और कुंद आचार्य हैं, महामुनि हैं और वहाँ से आए हुए हैं आदि। तो मैंने गुरुमुख से ये भी सुना था कि उन्हें देव ले गए। कहीं कहीं वर्णन आया है कि उनके चारण रिद्धि थी, इसी के प्रभाव से हो जाया करते थे। क्या उनके चारण दोनों वर्णन आए हैं। तो गुरुओं के मुख से तो मैंने यही सुना कि उनको देव ले गए थे। एक बार वो संवत्सर का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में स्थित थे और भगवान का ध्यान करते करते उन्हें देव जो है आकाश मार्ग से विमान में बिछाल कर ले गए, जो भी है। और रिद्धि का वर्णन भी आया है, मैं रिद्धि के बारे में भी आपकी चर्चा करूंगी। तो बात यही है कि देवसेन आचार्य जो इतने प्रामाणिक है, दर्शन सार ग्रंथ प्रामाणिक है और पंचाशतिकाय की टीका भी हमें प्रामाणिक है और सुसागर सूरी ने जो रचा है सब प्रामाणिक आचार्य हैं। इनके द्वारा रचित अनेकों प्रमाणों से स्पष्ट है कि श्री कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र गए हैं। तो पूज्य माता जी, विदेह क्षेत्र से आकर के आचार्य श्री कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे। उनमें समय सार को ही बहुत ज़्यादा प्रमुखता क्यों दी जाती है? बात यह है कि वर्तमान में जो एक समय सार पढ़ कर के और निश्चयाभासी लोग कुछ बन रहे हैं, इसलिए समय सार प्रसिद्धि को ज़्यादा प्राप्त हो गया। नहीं तो देखा जाए तो श्री आचार्य सांसार महाराज ने मूलाचार ग्रंथ कुंद स्वामी का रचित मूलाचार ग्रंथ है, जिसकी टीका कन्नड़ में थी, हिंदी करा करके प्रकाशित कराई, जिसकी हिंदी टीका मेरे द्वारा अनुवादित भी है। दूसरे श्री बसुरंदी आचार्य द्वारा संस्कृत की टीका को मैंने हिंदी अनुवाद किया था। तो कुंद स्वामी की प्रसिद्धि तो समय सार से विशेष रूप से तो हो ही गई वर्तमान में। और देखा जाए तो यहाँ विद्यानंद महाराज ने उनके रहनसार ग्रंथ को बहुत ज़्यादा प्रकाश में लाने का प्रयास किया, कुरल काव्य को आदि। और देखा जाए तो हमने जो है समय सार का तो अध्ययन और उस पर जो कार्य किए हैं, ज्ञान ज्योति टीका आदि हिंदी, लेकिन नियम सार उनका जो है उस पर मैंने अधिक आलोचन मनन चिंतन किया। उसका पद्यानुवाद भी किया है, गाथाएं सब हमको याद थी पूरी कंठाग्र। उसकी संस्कृति का पद्मप्रभ मलधारी देव की थी, उसका भी हमने हिंदी अनुवाद किया। और नियम सार पर हमने संस्कृत टीका भी लिखी, शाद्वाज चंद्रिका, और उसका भी हिंदी अनुवाद किया। तो बात यही है कि उनके सभी ग्रंथ देखा जाए तो पाहुड़ ग्रंथ भी बहुत प्रकाश में रहे हैं, उनके प्रमाण भी बहुत दिए जाते हैं, और चारित्र पाहुड़, दर्शन पाहुड़ आदि के ग्रंथ के तो सभी ग्रंथ प्रमाणिक और प्रसार में रहे हैं। पंचाशतिकाय, प्रवचन सार, मैं जब संघ में आई थी आचार्य श्री वीर साज के संघ में सन 1956 में, तो वहाँ आरिकाएँ प्रवचन सार का स्वाध्याय कर रही थी। तो मेरे से बोली कि संस्कृत टीका से मुझे अर्थ करके पढ़ाओ, सुनाओ। प्रवचन सार की संस्कृत टीका
अमृतचंद सूरी की और जयसेनाचार्य की उस टीका को पढ़ो और उसका अर्थ करके हमें उससे समझाओ, पढ़ाओ, स्वाध्याय करो तो हमें अच्छा लगेगा। तो हमें अभी तक याद आ जाता है कि उनके हर ग्रंथ पढ़ने की परंपरा थी। समय सार की इतनी नहीं थी जितनी हर ग्रंथों की थी। समय सार पर ज़्यादा चर्चा का विषय बना ये जो एक सिद्धांत, एक नया पंथ चल गया जो निश्चयाभासी कांजी भाई के द्वारा, इससे समय सार ज़्यादा प्रकाश में आ गया। नहीं तो इसके पहले पंचाशतिकाय, प्रवचन सार, इन ग्रंथों पर भी ज़्यादा चर्चाएं चलती थी, इनके स्वाध्याय भी खूब चलते थे। और ईसरी में भी प्रवचन सार का स्वाध्याय हम लोगों ने शुरू किया था जब वहाँ अनेकों विद्वान मुमुक्षु थे लोग सब। तो बात यही है कि कुंद स्वामी के देखा जाए तो मूलाचार का आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने प्रकाशन कराया, उनके जीवन में ही प्रकाशित हुआ। और मैं आपको बताऊं, आचार्य श्री शांतिसार महाराज के जब मैंने दर्शन किए छिलिकावस्था में 55 में, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था मुझे कि देखो, मैं बहुत छोटी थी तो कहती थी उत्तर की अम्मा, बहुत प्यार से संबोधित करते। तो उन्होंने कहा कि अपने जीवन में तुम खूब स्वाध्याय करना। तो उन्होंने 4 ग्रंथ के नाम लिए थे, गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड, फिर बोले भगवती आराधना, फिर बोले अनगार धर्मामृत, पुनः बोले समय सार। इन ग्रंथों का बारीकी से खूब अच्छी तरह अध्ययन करना। और मैंने उनकी आज्ञा को प्राप्त करके इन ग्रंथों का वाकई में कई बार अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, कराया है और मुझे बहुत प्रिय रहे हैं। तो बात यही है कि ऐसी बात नहीं है कि समय सार भी ज़्यादा प्रकाश में, और शुरू से इतना समय सार पर नहीं था। ये समय सार जो विवादित हुआ, इससे निश्चयाभासी लोग बनने लग गए और मुनियों की निंदा करने और मुनियों को नहीं मानने का एक पंथ चल गया। इसलिए जो है समय सार पर ज़्यादा चर्चा का विषय वर्तमान में बना। आपकी प्रेरणा से मुझे भी समय सार ग्रंथ की गाथाओं का पद्यानुवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई बार आपने स्वाध्याय भी कराया। तो पूज्य माता जी, इसमें जो समय सार में आचार्य श्री जयसेनाचार्य स्वामी की गाथाओं में ज़्यादा हैं, 444 के लगभग, और आचार्य श्री अमृतचंद सूरी की गाथाएं 410 ही हैं। तो ये अंतर क्यों पड़ गया? यह ऐसा है कि मैं बताऊं, समय सार में अंतर नहीं है। प्रवचन सार, पंचाशतिकाय आदि सभी में भी अमृतचंद सूरी की गाथाएं कुछ कम हैं और जयसेनाचार्य सार की गाथाएं ज़्यादा हैं। तो इसमें 2 कारण हैं। एक तो उन्हें जो उपलब्ध हुई, और पाठभेद भी है, हमने देखा है गाथाओं में थोड़ा अंतर भी है, पाठभेद भी है। लेकिन जो भी हो, उनके सामने जो उपलब्ध हुई। और तीसरी बात ये भी है कि कुछ गाथाएं उसी में सम्मिलित हो जाती हैं। इसको भी मैंने प्रस्तावना में, मूलाचार की प्रस्तावना में बहुत स्पष्ट किया है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि अमृतचंद सूरी की गाथाएं कम हैं हर ग्रंथों में, और जयसेनाचार्य की गाथाएं ज़्यादा हैं। तो जयसेनाचार्य ने इस बात का उल्लेख भी किया है, उन्होंने स्पष्टीकरण भी किया है कि अमृतचंद सूरी जो है टीकाकार, उन्होंने इतनी गाथाएं मानी है और मुझे ये गाथाएं इतनी उपलब्ध हुई, ऐसा उन्होंने उल्लेख भी किया है जगह जगह। उसका भी प्रमाण है, हमने दिया है कि जैसे समय सार में उन्होंने खुलासा कर दिया कि हमने इतनी गाथाएं मानी, उन्होंने इतनी मानी आदि। तो समय सार के अंदर आपने थोड़ा गाथाओं का अंतर भी समझा, यानी जिस आचार्य को जब जितनी गाथाएं प्राप्त हुई उतनी गाथाएं उन्होंने लिया और उसके ऊपर टीकाओं की रचना की। तो पूज्य माता जी, समय सार में क्या ये कहीं बताया है कि मुनि लोग ही इसका स्वाध्याय करें? बातें मुख्य रूप से इसमें जो है शुद्धोपयोग की मुख्यता है, जिनमें ज्योतिष और आत्मा की ध्यान की मुख्यता है, और व्यवहार ने इसमें मुख्य रूप से गौण है, मूलाचार्य मुख्य है। तो बात यही है कि विचार करके देखा जाए तो मूलाचार में निष्णात और मूलाचार के अनुसार चर्या करने वाले मुनि ही होते हैं। तो उनके लिए ही ये आएगा समय सार ध्यान में, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने जो है यही विषय रखा है। और मैं आपको बताऊं कि समय सार में अनेक जगह गाथाओं में मुनि शब्द आया है। दंसन नान चरितानि सेवि दब्बाणी साहुना नित्यम।
साधु को दर्शन ज्ञान चारित्र को नित्य ही आश्रय करके तान पुण्य जान तिन्नवे अपानम चेव निश्चय दो। और ये तीन हैं दर्शन ज्ञान चारित्र, और इनको आत्मा का श्रद्धान रूप से एक ही रूप है, यानी निश्चय रत्नत्र व्यवहार रत्नत्र। व्यवहार रत्नत्र में तीन है, समय दर्शन ज्ञान चारित्र। निश्चय रत्नत्र में तीनों की एकाग्रता, तीनों की तन्मयता, एक रूपता। तो इसलिए जो है समय सार में अनेकों गाथाओं में मुनि शब्द ही आया है, श्रावक शब्द नहीं आया है। इसीलिए आचार्य श्री कहा करते थे हमेशा, वीरसार जी महाराज भी, धर्मसार जी महाराज भी, कि ये मुख्य रूप से मुनियों का ही ग्रंथ है, मुनियों के लिए ही विशेष रूप से मान्य है। उन्होंने आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने श्रावक श्राविकाओं के लिए भी कुछ निर्देश दिए हैं, या उनके लिए कोई अलग से ग्रंथ रचा है क्या? देखिए, मुनियों के लिए तो मूलाचार ही है, कुंद कुंद स्वामी का प्रसिद्ध है, और 2 टीकाओं में प्रसिद्धि को प्राप्त है, छपा हुआ है। एक कन्नड़ की टीका से हिंदी हुई, जो आचार्य श्री सांसार महाराज ने प्रकाशित कराया, अपने यहाँ है, और हम लोगों ने स्वाध्याय भी किया है। और एक मूलाचार वसुनंदी आचार्य की टीका का है। इसके साथ में रयन सार में श्रावक धर्म का वर्णन है। और मैं बताऊं आपको, पाहुड़ ग्रंथ में ये जो है चारित्र प्राहुड़, उसमें श्रावकाचार का वर्णन आया है। पाहुड़ ग्रंथ में संक्षेप में है भले ही, लेकिन है श्रावकाचार का। तो पाहुड़ ग्रंथ में जगह जगह श्रावकाचार्यों के विशेष लिए हुए हैं विषय। और पंचाष्टिकाय जो है, और प्रवचन सार वगैरह, ये सभी ग्रंथ जो है मुख्य रूप से सबके लिए सैद्धांतिक है, पढ़ने योग्य है। समय सार सबसे ऊपर उठकर है। इसमें मुख्य रूप से शुद्धोपयोग का विशेष रूप से वर्णन है, निश्चय चारित्र का विशेष रूप से वर्णन है। और नियम सार में 4 अध्याय तक तो उन्होंने व्यवहार चारित्र लिया है। समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र के लक्षण लिए हैं। मुनियों की 13 प्रकार की चारित्र के लक्षण लिए हैं। पुनश्च आगे उन्होंने कहा है कि इसके आगे, अब तक मैंने व्यवहार नेका चारित्र कहा, अब आगे आप निश्चय नेका चारित्र सुनेंगे, निश्चय चारित्र। और उन्होंने वहाँ एक भक्ति के प्रकरण में, निरंसार में भक्ति के अध्याय के प्रकरण में श्रवण और श्रावक दोनों को नाम लिया है कि श्रवक और श्रावक दोनों भक्ति करें। बाकी किसी में उन्होंने श्रावक का नहीं लिया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये मुख्य रूप से मुनियों के अध्ययन के और उनके पालन के ही ग्रंथ हैं विशेष रूप से। तो श्रावकाचार में दर्शन चारित्र पाहुड़ में श्रावकाचार का वर्णन संक्षेप में है, और भी पाहुड़ में थोड़े से संक्षेप में श्रावकाचार का वर्णन है। मुख्य रूप से रहनसार इनका श्रावकाचार रूप में ही माना जाता है। तो बात यही है कि सभी ग्रंथ अपने अपने विषय का प्रतिपादित करते हैं, जिस जिस विषय के जो होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आपने कुंद कुंद आचार्य पे महान कार्य किया है, समय सार ग्रंथ का की टीकाओं का अनुवाद हिंदी में, नियम सार ग्रंथ पर संस्कृत हिंदी टीका, तो ये सब तो हैं ही, लेकिन आपने जो कुंद कुंद स्वामी के 9 ग्रंथों से निकाल करके निश्चय व्यवहार परक गाथाओं को कुंद कुंद मणिमाला के नाम से रखा है। मैं समझती हूँ श्रावकों को, सभी को, विद्वानों को उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए। कुंद कुंद मणिमाला नाम से ग्रंथ बनाया। इसमें मैं आपको एक बात और बताऊं कि कुंद कुंद स्वामी के समय सार में केवल आत्मा का ही विषय हो ऐसा नहीं, सैद्धांतिक विषय भी है। उन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। अभी बीच में बात आई है कि 16 कारण पर चला है, उसमें उसका आज द्वितीय मंत्र का जाप पे आप ध्यान रखेंगे। उस मंत्र का जाप मैं बीच में बुलवा दूँ, शुरू में भूल गई थी, उसका फिर मैं आपको ले चलूँ। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनायै नमः। आज और कल 2 दिन विनय संपन्नता भावना चलेगी, उसके मंत्र जपे जाएंगे, आप ध्यान में रखें। और अब मैं आपको ले चलूँ समय सार में सैद्धांतिक विषय, मैं आपको बताऊं। देखिए, उन्होंने कहा है मिच्छत्तम सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम जिनवरें परिकह्यम तत्सोदयन जीवो मिच्छा इच्छी हुनायबो। सम्यक्त का प्रतिविरोधी यानी सम्यक्त का शत्रु कौन है? मिथ्यात्व। और ये ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, इसलिए और ये कैसे होता है? मिथ्यात्व के उदय से होता है। सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम,
सम्यक का विरोधी है मिथ्यात्व, वो ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। और तत्सोदयन जीवो, मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ये सिद्धांत आ गया। फिर आगे कहते हैं सन्नान पड़ निबद्धम अन्नानम दिनवरेहिम परिकह्यम तत्सोदयन जीवो अन्नानी होदनादवो। सज्ञान सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का विरोधी कौन है? मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान का उदय कैसे होता है? मिथ्यात्व के उदय से, मिथ्या ज्ञान के उदय से मिथ्या ज्ञान होता है। जब इसलिए जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। फिर कहते हैं चारित्र परिनिबद्धम कसाओ होदि जिनवरे पन्नत्तो तत्सोदयन जीवो अचरितो होदिना दब्बो। अब देखिए पूरा कर्मकांड आ गया। चारित्र का विरोधी कौन है? कसाय। कसाय के निमित्त से चारित्र नहीं होता है। अप्रत्याख्यान के उदय से नहीं होगा, प्रत्याख्यान के उदय से सकर संयम नहीं होगा, आदि संतरण के उदय से आगे आगे यथाख्याचारित नहीं होगा। तो ये सब जो है चारित्र के विरोधी कसाय हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तो इसलिए उसके उदय से जो अचरित्र हो रहा है, अचरित्री हो रहा है, यानी चारित्र को नहीं ग्रहण कर पा रहा है, ये सिद्धांत आ गया, अव्रती हो रहा है। हाँ। अच्छा, एक और मैं गाथा आपको बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको तो ये सारी गाथाएं बिल्कुल कंठस्थ हैं। बहुत सी गाथाएं कंठस्थ की थी, खास खास अभी मुख्यों की याद रह गई, क्योंकि मैं मौखिक स्वाध्याय में इन्हीं को पढ़ा करती हूँ। तो देखिए आप एक गाथा, सामन्न पच्चया खलु चौरो भण्णन्ति बंध कत्तारो मिच्छत्तम अविरवणम कसाय जोगाय वो धब्बा। ये गाथा भी आपको ध्यान रखने की है कि कुंद स्वामी कहते हैं कि प्रत्यय बंध के कारण चार हैं। बंध के कारण चार हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग। ये चार कारण माने हैं। आप ध्यान रखो कि यही चार कारण गौतम स्वामी ने माने हैं। 54 55 जगह जगह उन्होंने कहा है पच्चहुत्सु पच्चयेषु, प्रत्यय चार हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग। ध्यान रखो। तो गौतम स्वामी ने चार कारण माने हैं और यही चार कारण षटखंडागम ग्रंथ में है। और 8वीं पुस्तक जो बंध स्वामित्व विषय है उसमें चार कारण ही मूल है। इन्हीं पर पूरा वो बंध स्वामित्व विषय ग्रंथ है, 8वीं पुस्तक। आपने स्वाध्याय किया है, हमने किया है उसका हिंदी अनुवाद। तो बात यही है कि और कुंद स्वामी ने भी चार प्रत्यय माने हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग, इनके नाम भी दे दिए। इसमें प्रमाद को क्यों नहीं लिया? सामान्य पच्चया खलु चौरो भण्णन्ति बंध कत्तारो। अनादि परंपरा यही है चार प्रत्यय की। चार प्रत्यय देखिए, गौतम स्वामी ने चार प्रत्यय माने हैं, षटखंडागम ग्रंथकार ने चार प्रत्यय माने हैं बंध के कारण, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग। और कुंद स्वामी ने चार प्रत्यय माने, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग। प्रत्यय माने कारण, कारण प्रत्यय माने कारण। और आश्रुति भंगी में यही चार हैं। हाँ, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग, उसमें आश्रुति भंगी ग्रंथ है। तो यहाँ तक तो परंपरा एक रही। मैं कई बार कहती हूँ कि श्री गौतम स्वामी के वचन जो हमारे प्रतिकोण ग्रंथ में प्राप्त हुए हैं सभी, और षटखंडागम ग्रंथ और कुंद स्वामी के वचन, यहाँ तक एक रूपता रही है। प्रत्यय में, 9 पदार्थों के क्रम में, 12 व्रतों में, श्रावकों के, और 12 तपों में, और बहुत से विषय ऐसे हैं जिनमें एक रूपता रही है। आगे श्री उमा स्वामी आचार्य ने 5 मान लिए, प्रमाद माना है। तो वहाँ से थोड़ा आगे परिवर्तन हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि श्री कुंद स्वामी के समय सार में सिद्धांत भी आया है, कर्म सिद्धांत भी आया है, और ये बंध प्रत्यय वगैरह भी आए हैं। केवल आत्मा ही नहीं है ये सब विषय हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह सूक्ष्मता से अध्ययन करने वाले और गुरुमुख से अध्ययन करने वाले ही समय सार को शस्त्र नहीं बनाएंगे, नहीं तो समय सार शस्त्र बन जाता है। वंदामी माता जी, आज आपने बहुत अच्छे अच्छे विषय बताए आचार्य कुंद स्वामी और उनकी कृतियों पर। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी, हम समय सार को निज आत्म में ध्याएंगे, बन अंतरात्म शुद्धात्म भावना भाएंगे। ये क्या है जिनवाणी है प्रभु कुंद की वाणी है। ये तो सारा परमागम है,